90% तलबा जिस यूनिवर्सिटी फ़ैसलाबाद में दाखिला लेते वक्त ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, जिनकी वजह से उनका दाखिला मुस्तरद हो जाता है। मैं आज को आपको मुकम्मल तरीका बताऊंगा ताकि आप दाखिला यकीनी हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको जिस यूनिवर्सिटी फ़ैसलाबाद के रिलेटेड बताया था, इसमें जो सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी करवा रही है, जो ऑफ़र हो रहे हैं, वो तमाम बताया था। एडमिशन ओपन फॉल सेमेस्टर 2026-27 का बताया था, स्कॉलरशिप्स के रिलेटेड बताया था और आपको यूनिवर्सिटी की जो है रैंकिंग उसके बारे में बताया था। तो उम्मीद है आपने देखी होगी वो वीडियो। अगर नहीं देखी तो वो कमेंट सेक्शन में मौजूद है वीडियो, आप एक दफ़ा वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने तमाम सब्जेक्ट्स के बारे में मुकम्मल तफसीलात बताई हैं, कौन कौन सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी करवा रही है और कौन कौन से नहीं करवा रही, उनका मेरिट क्या होगा, टेस्ट क्या होगा, ये तमाम मालूमात उस वीडियो में बताई गई हैं। अब हम चलते हैं, आपको ये तरीक़ेकार बताता हूँ इसका। आज की इस वीडियो में आपको गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फ़ैसलाबाद के फॉल सेमेस्टर 2026 के दाखिलों का मुकम्मल तरीका बताऊँगा। इस वीडियो में मैं आपको मज़मून, अहलियत, मतलूबा जो आपके नंबर वो कितने होने चाहिए, मेरिट क्या होना चाहिए, ऑनलाइन दरख्वास्त देने का पूरा तरीका आसान अंदाज़ में समझाऊँगा। सबसे पहले हम देखेंगे किन किन प्रोग्रामों में दाखिले हो रहे हैं, फिर हम ऑनलाइन दरख्वास्त देने का मुकम्मल तरीका सीखेंगे और आखिर में आपको चंद अहम हदायत भी दूँगा ताकि आपका दाखिला मुस्तरद ना हो। जिस यूनिवर्सिटी फ़ैसलाबाद में मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में दाखिले जारी हैं, जैसे BS प्रोग्राम, MSc, MS, MPhil और PhD और दीगर मुख्तलिफ़ शोबाजात जैसे जोग्राफिया, कंप्यूटर साइंस, उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी, इस्लामिक स्टडी, BBA, MBA, मुख्तलिफ़ तमाम प्रोग्राम हैं जिनमें एडमिशन जा रहे हैं। अब आप ये डिपेंड करता है आपके नंबरों पे और आपकी दिलचस्पी किस सब्जेक्ट पे है उस पर। तो उसके बाद ये प्रोग्राम का मेरिट हर प्रोग्राम का मुख्तलिफ होता है, लेकिन आम तौर पर जितने ज़्यादा आपके नंबर होंगे उतने ही आपके दाखिले के अमकानात बढ़ेंगे। याद रखें, मेरिट हर साल तब्दील होता रहता है, इसलिए हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल करने की कोशिश करें। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से की तरफ, ऑनलाइन दरख्वास्त देने का तरीका। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे GCUF की वेबसाइट पे जाना है। जैसे ही आप GCUF लिखेंगे गूगल पे तो यहाँ पे आ जाएगा GCUF और आगे GCUF की अपना वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये देखिए, जिस यूनिवर्सिटी फ़ैसलाबाद की वेबसाइट ओपन हो गई है। जैसे ही ये वेबसाइट ओपन होगी आपने यहाँ पे क्लिक करना है, इसमें आ जाना है। सबसे पहले लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फॉर BS प्रोग्राम। BS प्रोग्राम के लिए 7 जुलाई 2026 यानी कि 7 जुलाई 2026 लास्ट डेट है अप्लाई करने की। उसके बाद आ जाते हैं MPhil एडमिशन ऑनलाइन करने की, जो BS ब्रिजिंग BA 1.5 साल प्रोग्राम, MBA, MS, MPhil, PhD प्रोग्राम के लिए 14 जुलाई 2026 रखा गया है। उसके बाद आ जाते हैं एडमिशन टेस्ट शेड्यूल फॉर BS फाइन आर्ट, BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी प्रोग्राम, वो 9 जुलाई टेस्ट डेट है एडमिशन की। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ व्यू एडमिशन डिटेल, एडमिशन टेस्ट एंड इंटरव्यू डाटा फॉर MBA, MS, MPhil एंड PhD प्रोग्राम 20 जुलाई 2026 को होगा। तो यहाँ पे ये जो लास्ट डेट सबमिशन 7 जुलाई, ये हम अप्लाई पे अब क्लिक करते हैं, देखते हैं अप्लाई पे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने जैसे ही अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आ जाना है क्रिएट एडमिशन अकाउंट। यहाँ पे आपने अपना अकाउंट बना लेना है। सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट में जो मालूमात आपने देनी है वो मैं आपको सारी तफसीलन बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपने जाना है फुल नेम पे। याद रखें, अपना नाम कैपिटल वर्ड में लिखें और बिल्कुल ठीक लिखें, क्योंकि आपका ये आपकी डिग्री पे भी आएगा, DMC पे भी आएगा, हर जगह पे यही नाम यूज़ होगा आपका। तो सबसे पहले नाम लिखना है, उसके बाद फादर नेम लिखना है, उसके बाद आपने CNIC नंबर देना है। ये मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। CNIC नंबर है, ये बिल्कुल गलत ना हो। आपका बेफाम है या CNIC नंबर है, वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। अगर उसमें कोई गलती हुई तो आपका एडमिशन रिजेक्ट हो सकता है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आ जाते हैं। यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है, आपकी डेट ऑफ बर्थ बेफाम के मुताबिक, CNIC के मुताबिक जो भी है, या मैट्रिक इंटर के डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक है, वो सारी इधर लिखनी है। उसके बाद आपने लिखना हाफ़िज़ कुरान का डाटा लिखना है कि अगर हाफ़िज़ कुरान है उसके 10 नंबर अलग से मिलते हैं। अगर आप डिसेबल हैं तो अलग से आपको डिसेबल के नंबर मिलते हैं। उसके बाद अपना रिलीजन लिखना है, जेंडर लिखना है, ब्लड ग्रुप लिखना है। ये चीज़ें लिख के आगे सेकंड आ जाता है पोर्शन जिसमें डोमिसाइल रेजिडेंटल इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। सबसे पहले आपने अपने डोमिसाइल की इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ पे लिख लेते हैं पंजाब का डोमिसाइल है आपका, आपने पंजाब का लिखना है। ये एक्सपार्टा, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, ओवरसीज़ पाकिस्तान है, ये सारा लिखा हुआ है, लेकिन आपने पंजाब चूज़ करना है। उसके बाद आपका डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, डोमिसाइल पे जो डिस्ट्रिक्ट आ रहा है वही आपने लिखना है। मैं यहाँ पे फैसलाबाद लिख लेता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने एड्रेस लिखना है अपना घर का, जो मुकम्मल एड्रेस है वो लिखना है। एड्रेस में जो आप लिख सकते हैं वो अपना एड्रेस लिखना है। उसके बाद मेलिंग एड्रेस वही एड्रेस होता है जिस पे वो ख़त किताबत करते हैं। उसके बाद आपका ये पासपोर्ट नंबर है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद लॉगिन रिक्वायर जो चीज़ें हैं वो योर ईमेल आईडी, ये देखें सबसे पहले ईमेल आईडी आ जाता है। यहाँ पे आपने सबसे पहले ईमेल आईडी देनी है। जो वैलिड ईमेल आईडी है वो आपने प्रोवाइड करनी है। कोई भी गलत ईमेल आईडी नहीं देनी, क्योंकि आपको मेल की जाती है, एडमिशन कन्फर्मेशन की मेल की जाती है। अगर कोई ऑब्जेक्शन लगता है तो उसकी मेल की जाती है। और उसके साथ फिर नीचे आ रहा है इंटर योर मोबाइल नंबर। यहाँ पे आपके पास जो मोबाइल आपका चल रहा है, आपके वालिदैन का या आपके पास जो भी मोबाइल नंबर चल रहा है वो लाजमी लिखना है। कोई भी गलत मोबाइल नंबर आपने नहीं लिखना।
मोबाइल नंबर हमेशा वही लिखना है जो चल रहा हो, जो कोशिश कीजिए जो कन्वर्ट ना हो, किसी और नंबर पे कन्वर्ट ना हो, और जो मोबाइल नंबर चल रहा हो वो लिखना है। उसके बाद आपने पासवर्ड सेट करना है, पासवर्ड जो भी लिख सकते हैं। उसके बाद कन्फर्म पासवर्ड लिखना है। उसके बाद ये कैप्चर है, कैप्चर कोड है, इसको कोड को आपने लिखना है बिल्कुल ठीक, जो भी लिखा हुआ है इसके मुताबिक आपने लिखना है कैप्चर कोड को। कैप्चर कोड के लिखे आप एक दफ़ा अपनी सारी इन्फॉर्मेशन वेरीफाई कर लेनी है, कम्प्लीटली वेरिफिकेशन कर लेनी है, अपना नाम, फादर नेम, CNAC, डेट ऑफ बर्थ, हर चीज़ आपकी ठीक है। तो फिर आपने आगे सबमिट करना है, क्योंकि अगर सबमिट हो जाता है तो फिर आपके इसके बाद आपका आ जाता है ये लॉगिन आपने यहाँ पे करना है। जैसे आपने लॉगिन करना है तो ये पहले आपको मैं इसका क्राइटेरिया बता लूँ। ये देखें, ये सारा क्राइटेरिया आपको पहले बता देता हूँ। ये जो क्राइटेरिया है, MPhil का क्या क्राइटेरिया है, PhD का क्या क्राइटेरिया है, BS का क्या क्राइटेरिया है, कितने % मार्क्स चाहिए, कितनी CGPA आपकी होनी चाहिए, और आया कि टेस्ट आपने देना है या नहीं देना, ये सारी तमाम चीज़ें मैं बताता हूँ अभी आपको। ये देखें, ये जैसे ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे MPhil का ये आपको बता रहे हैं, MS के हैं, PhD के हैं, ये यहाँ से शुरू होकर तकरीबन 100+ PhD और MS MPhil के प्रोग्राम करवा रहे हैं। ये तमाम के जो है ये गेट का टेस्ट लाजमी है, उसके साथ 60% नंबर होने लाजमी हैं। टेस्ट में आपके 60% और आपकी जो प्रीवियस डिग्री है एनुअल सिस्टम की उसमें आपके 50% नंबर, अगर CGPA है सेमेस्टर सिस्टम में तो उसमें 2.50 CGPA होना लाजमी है। उसके बाद आ जाता है लॉ का, लॉ में भी आपका टेस्ट होना लाजमी है। ये देखें, ये इसके बाद आप गेट जनरल टेस्ट है। उसके बाद BS 5th सेमेस्टर में आ जाते हैं। 5th सेमेस्टर में तकरीबन तमाम सब्जेक्ट्स का जो है 45% लाजमी है। आपके मार्क्स 45% एनुअल सेमेस्टर है या एनुअल है उसमें आपके 45% मार्क्स लाजमी हैं BS से 5th सेमेस्टर में। कुछ मज़ामीन ऐसे हैं जिनमें 50% मार्क्स होने लाजमी हैं, जिनमें आपका कंप्यूटर साइंस आ जाता है। ये देखें, ये कंप्यूटर BS 5th सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस है, इसमें 50% नंबर लाजमी है। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसमें 50% लाजमी है। उसके बाद ये देखें सारे 45% जा रहे हैं। इसके बाद ये नीचे एक और सब्जेक्ट आ रहा है BS एसोसिएट डिग्री इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, इसमें भी 50% नंबर लेने लाजमी है। एसोसिएट डिग्री इन एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें भी अगर आपके 50% नंबर हैं तो ही अप्लाई करें। कंप्यूटर साइंस में अगर 50% नंबर हैं तो ही अप्लाई करें। BBA है बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें 50% नंबर लेने लाजमी है, मतलब इंटर में 50% नंबर लेने लाजमी है। BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, इसमें भी इंटर में 50% नंबर लेने लाजमी है। BS इंफॉर्मेटिक्स, इसमें भी 50%। BS बिज़नेस में भी 50%। उसके बाद ये तमाम मज़ामीन है। BS कंप्यूटर साइंस हो गया, BS ये आ गया 60%। ये BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है इसमें आपके इंटर में 60% नंबर हों तो फिर आप एलिजिबल हैं, आप फिर BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के अहल हैं। उसके बाद ह्यूमन न्यूट्रिशन डाइटेक्स, इसमें भी आपके 50%। BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, उसके बाद ये 60% नंबर जो हैं BS मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, इसमें आपके 60%। और BS मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी, इसमें आपके 60% नंबर लेने लाजमी है इंटर में। अगर आपके इंटर में 60% नंबर हैं तो फिर आपको इसमें एडमिशन मिलेगा। उसके बाद आ जाता है ये साइंस सब्जेक्ट जो है BS आर्थोटिक्स, उसमें भी 60% नंबर लेने लाजमी है। इसके बाद ये आ जाता है सर्जिकल टेक्नोलॉजी, इसमें BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में 50% और सर्जिकल टेक्नोलॉजी में 60%। उसके बाद ये तमाम हैं सब्जेक्ट जिसमें 50% नंबर लेने लाजमी है, लेकिन एक में ये DPT है, डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी, इसमें 60% नंबर लेने लाजमी है। बाकी ये तमाम मज़ामीन आप देख रहे हैं। BS फिनंशियल इस्लामिक बैंकिंग फिनांस, बैचलर ईस्टर्न मेडिसिन, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी सिविल केमिकल, और इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिकल, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी मैकेनिकल, इनमें 50% इंटर में नंबर लेने लाजमी है। उसके बाद DPT आ जाता है, डॉक्टर फिजिकल थेरेपी, उसमें 60% नंबर लेने लाजमी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैं बताता हूँ आपको। ये लॉ का बता देता हूँ, लॉ LLB यानी LLB ऑनर 4 साल प्रोग्राम यूनिवर्सिटी करवा रही है। इसमें आपने 60% नंबर 45% नंबर लेने लाजमी है। लॉ के लिए इंटर में 45% और लैट टेस्ट जो है वो लाजमी है। अगर लैट टेस्ट आपका पास है तो ही आप एडमिशन भेज सकते हैं। लैट टेस्ट जो होता है वो लाजमी होता है। ये देखें फॉर्म D आ गया, इसमें भी 60% नंबर इंटर में लेने लाजमी है। और इसके बाद 50% नंबर सारे हैं 50 नंबर, और ये 60 नंबर है मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, 60 नंबर लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी है, 60% सर्जिकल टेक्नोलॉजी है, 60% DPT डॉक्टर फिजिकल थेरेपी है 60% वाले। बाकी 45% है, 50% है। ये वो तमाम सब्जेक्ट हैं जो स्टूडेंट्स के 50% नंबर इंटर में लें तो अप्लाई कर सकते हैं। BBA बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंटिंग फिनांस, BS कंप्यूटर साइंस, ये हो गया 50% नंबर वाले। ये 50% जिनके नंबर हैं वो ले सकते हैं। उसके बाद BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी 50 वाले, BS बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद आ गया जी BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस,
ये तमाम वो स्टूडेंट हैं जिनके इंटर में अगर 50% 60 नंबर हों तो फिर ही वो आगे एडमिशन लेंगे। और जिनका टेस्ट होगा वो गेट का टेस्ट होगा, जैसे कि ये पीएचडी के लिए गेट का टेस्ट है, उसके बाद एमफिल एमएस के लिए गेट का टेस्ट लाजमी है, पास करना भी लाजमी है। वो पास होगा तो आपको आगे टेस्ट दिया जाएगा। ये लाजमी टेस्ट होते हैं, ये टेस्ट देंगे तो आपका फिर होगा। उसके बाद आपने अप्लाई कैसे करना, लॉगिन करके सबसे पहले आपने क्रिएट अकाउंट करना है, लॉगिन एडमिशन पोर्टल पे करना है, अपना CNAC नंबर और पासवर्ड देके फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन करनी है, आपने चेक अच्छी तरह कर लेनी है, आपने ठीक लिखी हुई है, उसको अपडेट कर देना है। उसके बाद आपने तस्वीर जो है अपनी एक अदर तस्वीर जो है वो अपने पास रखनी है सॉफ्ट में, वो अपने पोर्टल पर लगानी है। जैसे ही आप पोर्टल पर लगाएंगे तो आगे नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा, उस पर आपके अपनी डिग्री डिटेल सारी जो है प्रीवियस डिग्री इंटर मैट्रिक या मतलब BS बैचलर की जो भी है आपके पास वो आपने लिखना लाजमी है। अगर तो आपके एंट्री टेस्ट एलिजिबल है, मतलब एंट्री टेस्ट आ रहा है तो वो एंट्री टेस्ट देंगे, अगर एलिजिबल नहीं तो फिर उसकी ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद आपने आ जाना है सिलेक्ट प्रोग्राम में। सिलेक्ट प्रोग्राम जिस यूनिवर्सिटी जो ऑफ़र करवा रही है वो तमाम प्रोग्राम में आपने देखना है और अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है जिसमें आपकी आप इंटरेस्टेड हैं वो करके। उसके बाद फ़ी वाउचर जो है वो निकलेगा, वो 1500 का, वो आपने बैंक में पे करना है। फ़ी वाउचर बैंक में जैसे ही आप पे करेंगे तो आपका वेटिंग लिस्ट का नाम आ जाएगा। जैसे वो लिस्ट लिखनी स्टार्ट हो जाएंगी वेटिंग में आ जाएगा। वेटिंग के साथ ही आपकी मेरिट बनना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब जो नंबर आप लिखेंगे उसके मुताबिक आपका मेरिट बनेगा। मेरिट के साथ ही अगर आपके नंबर अच्छे हुए तो आपका वेटिंग की जगह अवार्डेड आ जाता है लिस्ट में, अवार्ड लिस्ट में, और आपको सीट अवार्ड कर दी जाती है। वो आपने फ़ीस एक हफ़्ते के अंदर अंदर फ़ीस पे करनी होती है, जो आपको वाउचर मिला अपने डिपार्टमेंट की तरफ से। वो फ़ीस पे करके आपने फ़ीस की कॉपी सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर डिपार्टमेंट जाना होता है। डिपार्टमेंट से अपना वाउचर लेके बैंक में पे करना होता है। बैंक में पे करके अपने वाउचर वो उसको अपना एक कॉपी अपने पास रखनी होती है, बाकी कॉपीज़ जो हैं वो आपने इधर डिपार्टमेंट में जमा करवानी होती हैं और कुछ अपना फ़ाइल मुकम्मल कंप्लीट करके जमा करवानी होती है। तो हर डिपार्टमेंट का मेरिट अलग अलग होता है, हर सब्जेक्ट का मेरिट अलग अलग होता है। किसी भी सब्जेक्ट का सेम मेरिट नहीं होता, किसी में 45% भी नंबर वाला आ जाता है और किसी में कभी कभी तो 75% और नंबर वाला भी नहीं आता होता। जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे जितना ज़्यादा उतना ही ज़्यादा मेरिट होगा। और लोग जो है आपको पता है आजकल माशाल्लाह कंपटीशन बहुत ज़्यादा है FA FSC का और दूसरे इंटर का जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह पढ़ते हैं और इंटर में बहुत ज़्यादा नंबर लेते हैं। अच्छा, मैं आखिर में आपको एक चीज़ बता दूं, दरख्वास्त जमा करवाने से पहले तमाम चीज़ें अच्छी तरह चेक कर लें, दोबारा बार बार चेक करें। आखिरी तारीख से पहले ही दरख्वास्त जमा कराएं, क्योंकि आखिरी दिनों में वेबसाइट बहुत स्लो होती है और फॉर्म ऑनलाइन नहीं होता। इसलिए 7 जुलाई से पहले ये फॉर्म ऑनलाइन कर लें। और ये जो आम गलतियां हैं वो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी आपने गलती नहीं करनी। सबसे पहले आपने गलत दस्तावेज़ात अपलोड नहीं करना, अपना मोबाइल नंबर गलत नहीं देना, CNAC नंबर, डेट ऑफ बर्थ, अपना मेरिट वगैरह जो बनता है वो आपके नंबर बेस पे बनेगा। आपने वो नंबर भी गलत चूज़ नहीं करने और वो अपना आखिरी दिन गुजरने के बाद भी आपका ये फॉर्म ऑनलाइन नहीं होना। तो नंबर आपने गलत नहीं देना, जो मोबाइल कन्वर्ट है या नंबर कन्वर्ट है वो भी आपने बिल्कुल नहीं देना। तो जो सब्जेक्ट्स हैं तकरीबन मोस्टली सब्जेक्ट्स का मेरिट जो है वो आपके इंटर पे और मैट्रिक बेस पे बनेगा। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका टेस्ट हो रहा है वो उनका टेस्ट बेस पे मेरिट बनेगा। ज़्यादातर जो सब्जेक्ट हैं वो मेरिट बेस पे ही होगा, टेस्ट वगैरह बहुत कम है, उनके टेस्ट नहीं हैं। ठीक है, तो बेहतर यही है आप अपनी तैयारी रखें और आप अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, आप इंटर में कामयाब हो, अच्छे नंबरों से कामयाब हो, आपका यूनिवर्सिटी में दाखिला हो जाए। ये थी आज की वीडियो, दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक लाजमी किया करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।